अब 2.5 लाख से अधिक आय वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10 बड़े नियम की जानकारी आज आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें भारत के जितने भी लोग हैं और आपका सालाना इनकम यानी एक वर्ष में 2,50,000 से अधिक या 2,50,000 रुपए तक भी आपका इनकम है, तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना 31 जुलाई 2026 से पहले जरूरी है। आयकर विभाग के द्वारा भारत के सभी आयकर दाता को 31 जुलाई 2026 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के इंफॉर्मेशन जारी की गई है। अब 2.5 लाख रुपए से अधिक आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना है, उसके 10 बड़े नियम चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नियम, भारत सरकार या आयकर विभाग के अनुसार भारत में जिनका आय 2.5 लाख से अधिक है, 12 लाख रुपए तक का आय है, उनको टैक्स में गवर्नमेंट रिबेट देती है, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न में जो उनको टैक्स देना पड़ता है वे शून्य हो जाता है। लेकिन अब जिनका इनकम 2.5 लाख से अधिक है, 12 लाख रुपए तक है, उनको जरूरी इसलिए है कि आपको अपना इनकम बताना जरूरी है कि आखिर आपका एक वर्ष में इनकम कितना है। इसीलिए 2.5 लाख से अधिक आय है तो भी आपको जीरो टैक्स पे करना है और ITR फाइल करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपका आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, 2.5 लाख तक रुपए है, लेकिन फिर भी आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। अगर आपने बैंक में FD किया है, कहीं पर भी आपने सेविंग किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी टैक्स अगर आपका कट गया है, तो उस टैक्स की जो कटी हुई राशि है उसको पाने के लिए भी आपको ITR रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तभी उस पैसे को आप वापस प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए भी जिनका इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है उनको ITR फाइल करना जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा नियम ITR फाइल करने वालों के लिए जो हम बता रहे हैं, उसमें आपका आय 2.5 लाख रुपए ही है, लेकिन आपको होम लोन लेना है, आपको बिजनेस लोन लेना है, आपको बड़े क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए भी ITR फाइल करना जरूरी है, क्योंकि बैंक आपके ITR के बेस पर ही आपको लोन की प्रक्रिया भी आसान बनाते हैं और इजीली कम ब्याज दर पर आपको बैंक से लोन भी मिलता है। तो होम लोन भविष्य में लेना हो, बिजनेस लोन भविष्य में लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, तो उसके लिए भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है, फिर भी आपका इनकम 2.5 लाख तक हो या 2.5 लाख से ज्यादा हो तब भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की हम बात करते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा नियम है कि अगर अब आप किसी भी बैंक से आपने कार लोन लिया या अन्य प्रकार के व्हीकल्स लोन लिया या बड़ा क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग करते हैं और आपका आय 2.5 लाख रुपए तक ही है, लेकिन आप बड़े बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड अलग अलग उपयोग करते हैं, उसका हाई अमाउंट बिल आप पे करते हैं, तो भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है। अगला नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर आप विदेश यात्रा पर गए हैं और विदेश यात्रा में निर्धारित जो सीमा है खर्च करने की, उससे अधिक राशि आप खर्च किए हैं और आप भारत के एक नागरिक हैं और आपका आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो भी आपको ITR फाइल करने की जरूरत है। वहीं अगला सबसे बड़ा नियम कि अगर आपका विदेश में कोई संपत्ति है या इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो भी ITR फाइल करना आपको जरूरी है। वहीं अगला सबसे बड़ा नियम कि अगर आप विदेश से इनकम प्राप्त करते हैं, यानी कि आय जनरेट आपको फॉरेन से होता है और भारत में आप रहते हैं, तो भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो अब पिछले 2-3 वर्षों से कुछ देश जो भी व्यक्ति वीजा के लिए अप्लाई करता है उनसे ITR भी मांगते हैं
और आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो कुछ देशों में आपको वीज़ा मिलने में परेशानी हो सकती है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका इनकम अभी 2.5 लाख रुपए से अधिक है, 12 लाख रुपए से कम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए और इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और ये केवल विदेश जाने के लिए ही नहीं, बल्कि आईटीआर फाइल करने से आपको और भी कई फायदे मिलते हैं। आज भारत में जिनका आय लगभग अधिक संख्या में लोगों की आय जो 2.5 लाख रुपए से अधिक है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आप जॉब में बिल्कुल भी नहीं हैं, आप अपना कोई छोटा मोटा रोजगार ही करते हैं, आपके पास करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आप बड़ी रकम जमा किए हैं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। क्योंकि करंट अकाउंट में जब हाई ट्रांजैक्शन होता है और आप बड़े अमाउंट जमा करते हैं तो भी उस पर अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है और इसलिए जरूरी है कि आप आईटीआर को फाइल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सूचनाएं जो हैं आप आयकर विभाग को साझा करते हैं, जिससे पारदर्शिता आपके ऊपर बनती है और आप किसी भी कानूनी पचड़े से दूर रहते हैं। इसलिए भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। और भारत के वैसे सभी लोग जिनका 12 लाख रुपए से कम आय है और आपका टैक्स डिडक्ट किसी भी माध्यम से हो चुका है और आप जो है उस पैसे को रिटर्न पाना चाहते हैं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। वही चलिए अगले नियम की हम बात करते हैं। और भारत में आप जो है आईटीआर फाइल केवल इसलिए नहीं करते हैं कि आपको टैक्स देना है, यानी कि आईटीआर फाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए ही आईटीआर फाइल करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि आईटीआर आप फाइल करते हैं तो उससे आपका एक स्टेटस जो है गवर्नमेंट की नज़र में बिल्कुल ही क्लियर होता है और आपका फाइनेंशियल जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होता है। आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कभी भी आपका एक पहचान जो है एक अच्छे फाइनेंशियल के रूप में की जाती है और आपकी आय जो है आईटीआर से पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाती है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, चाहे आपको विदेश से इनकम होता है, देश से होता हो, या फिर आप विदेश में जा कर के खर्च करते हो, या आप ज़मीन खरीदते हो, मकान खरीदते हो, गहने खरीदते हो, या अन्य प्रकार के जितने भी आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, बड़े व्यवसाय करते हो, छोटे व्यवसाय करते हो, लेकिन आपका इनकम 12 लाख रुपए से कम रहता है और 2.5 लाख रुपए से अधिक रहता है और आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो आप एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक आयकर विभाग के नज़र में भी बनते हैं और वहीं आपका फाइनेंशियल सभी चीज़ें पारदर्शी होती है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस समय आसानी से आपको बैंक जो है लोन भी मुहैया कराते हैं और आपका एक अच्छा प्रमाण भी आईटीआर के माध्यम से प्रदर्शित होता है। वहीं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और ये सभी चीज़ें हम आपको बताएं और इनमें से किसी भी कंडीशन को आपके ऊपर अगर अप्लाई होता है और आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो कानूनी पचड़े में भी आप पड़ सकते हैं और भविष्य में कभी भी आपको आईटीआर नहीं फाइल करने के कारण इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि नोटिस आपको जो है तुरंत मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज अगर कोई भी चीज़ आपके विषय में जो है नोटिस की जाती है तो उसका जो आपको नोटिस है वे अगले 3 वर्ष में कभी भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जा सकती है। तो ये भी ज़रूरी है कि कानूनी जो पचड़े हैं और जो इनकम टैक्स रिटर्न जो नहीं फाइल करने वाले लोग हैं और उनका ट्रांजैक्शन या जो भी चीज़ें हमने आपको बताया वे अगर गलती करते हैं या फिक्स डिपॉजिट हाई अमाउंट में करते हैं, क्रेडिट कार्ड बड़े बड़े उपयोग करते हैं, लाखों में उसके ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े फ्लैट खरीदते हैं, बड़ा जो है बंगला, ज़मीन, गाड़ी लगातार जो है वे परचेज करते रहते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनको लगता है कि 12 लाख से अधिक जब इनकम होगा तब हम आईटीआर फाइल कर देंगे, उन लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भी जा रहा है और फिर जो है उनको जवाब भी देना पड़ रहा है और कुछ लोगों को इससे समस्याएं भी खड़ी हो रही है और फिर हाई उनके ऊपर चार्जेस भी आयकर विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और कानूनी पचड़ों से बचिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में अब 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है।
और आयकर के और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10 बड़े नियम की इंपॉर्टेंट जानकारी अभी आपके साथ हम साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे, जहां भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, आप वीडियो को लाइक करके आगे भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि भारत के सभी लोगों के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे। और उसकी जो डेट है 31 जुलाई 2026 याद रखिएगा, उससे पहले आपको ITR फाइल करना जरूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।